पश्चिम बंगाल का मुस्लिम बकुल जिला मुर्शिदाबाद इन दिनों हिंसा की आग में जल रहा है। वक्फ संशोधन कानून 2025 लागू होने के बाद से यहाँ विरोध प्रदर्शन उग्र हो गए हैं। 8 अप्रैल को जंगीपुर में शुरू हुआ बवाल अब सूती, शमशेरगंज और रघुनाथगंज तक फैल गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, गाड़ियां जला दी और सड़कें जाम कर दी। पुलिस को लाठी चार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। शनिवार को जफराबाद में एक पिता पुत्र की हत्या और शमशेरगंज में एक अन्य मौत ने माहौल को और भी ज्यादा गर्म कर दिया। अब तक 150 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इस हिंसा में लाखों की संपत्ति स्वाह हो चुकी, इंटरनेट बंद है और जिले में धारा 163 लागू कर 5 या उससे ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक है। बीएसएफ और पुलिस की भारी तैनाती के बावजूद तनाव बरकरार है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। सीएम योगी ने कहा कि वक्फ कानून पर हिंसा भड़काने की कोशिश विपक्ष की पुरानी रणनीति है। उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून का जिक्र करते हुए कहा कि तब भी विपक्ष ने ऐसा ही किया था। मुख्यमंत्री योगी ने ममता सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई जब इस संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। वहीं मामले में यूपी के कैबिनेट मंत्री असीम अरुण ने भी कहा कि विरोध करना सबका हक है, लेकिन हिंसा किसी भी तरह जायज नहीं। जो उनको विरोध करना था वो कर चुके विरोध लोकसभा में, राज्यसभा में। अब ये कानून बन गया। अब केवल उनका नुकसान हो रहा है जो ऐसे मुतवल्ली अपने जेब में 2 लाख रुपए डालते हैं और खाते में 2 रुपए डालते हैं। ऐसे भूमाफिया जो वक्फ के नाम पे संपत्तियों पे कब्जा किए बैठे थे, उनको परेशानी हो रही है। बाकी जन सामान्य, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, इस नए कानून से खुश है। इस बहुत पुराने कानून को एक आधुनिक रूप दिया गया है जिसमें कि आप देख रहे हैं जीपीएस, ड्रोन आदि से अब मेजरमेंट होगा, मापन होगा। डीएम का, तहसील का रोल बढ़ाया गया क्योंकि वो जमीन के कामों को बेहतर समझते हैं। अपील का प्रावधान किया गया। इन बातों से किसको विरोध हो सकता है? भूमाफिया, उन्हीं को विरोध हो सकता है। और ये चंद लोग हैं और देखेंगे आप, ये 4 दिन के अंदर शांत हो जाएंगे। वहीं बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने मुर्शिदाबाद की हिंसा को वोट बैंक की राजनीति से जोड़ा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए हिंसा भड़का रहे हैं। देखिए, बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है ये समय समय पर इसका रूप बदलता रहता है और ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति है और वोट बैंक का सवाल है। और आज केंद्रीय कानून को चुनौती देने का काम हो रहा है, तो ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। और बंगाल में ये तुष्टीकरण की राजनीति ये आज से नहीं, आदि से है और उसी के बल पर एक तरीके से चाहे बसु का शासन रहा हो, चाहे इनका शासन रहा हो, ये मात्र तुष्टीकरण की राजनीति पर है। और एक तरीके से जैसे अलगाववाद के राह पर चलने की कोशिश हो रही है और ये उचित नहीं है क्योंकि इसका असर पूरे देश में पड़ेगा। मुर्शिदाबाद की हिंसा न सिर्फ कानून व्यवस्था का सवाल है, बल्कि ये समाज में भरोसा और एकता की चुनौती भी है। सवाल ये है कि आखिर कब तक विरोध के नाम पर बेकसूरों की जान और संपत्ति को नुकसान होगा। उम्मीद है जल्दी हालात सामान्य होंगे और मुर्शिदाबाद में अमन लौटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।